Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss about thematic apperception test. In this video we will discuss about description of thematic apperception test. What is TAT? We will also discuss about administration and scoring procedure of thematic apperception test. Thematic apperception test is basically projective technique that has the purpose to measure the individual personality. It consists of series of vague or unclear pictures, and the task of examinee is to write a story about each and every picture. थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी को मेजर करता है. इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है ये. एज वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेक्निक एंड नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक. एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियर कर दूंगी. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. Thematic apperception test, that is known as TAT, commonly known as TAT, it consists of number of pictures, number of cards, including pictures that are unclear. एक unclear सी vague सी picture बनी होती है हर card के ऊपर, and the task of subject is to write a story on each and every picture. Whatever comes in his mind about that picture, he has to write it down on a separate paper. पर्पस क्या होता है? वट इज़ द पर्पस ऑफ TAT? द पर्पस इज टू लर्न अबाउट एग्जामिनीज मोटिवेशन, टू लर्न अबाउट हिज और हर इमोशंस एंड टू लर्न अबाउट हिज और हर पर्सनैलिटी. अब ये पर्सनैलिटी टेस्ट है. इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी को, उसके इमोशंस को, उसके मोटिवेशंस को स्टडी करने के लिए यूज़ होते हैं ये डिफरेंट कार्ड्स. ए परसेप्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्टिंग फैंटेसी इमेजिनरी ऑन टू ऑब्जेक्टिव स्टिमुलाई. अब बेसिकली जो ए परसेप्शन है ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है. इट इज़ projection of your own personality, projection of individual's personality against towards an objective stimulus that is specifically that are designed with the unclear pictures in order with the purpose of प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी. हम अपने सब कॉन्शियस को प्रोजेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिकली कार्ड पे बनी हुई एक अनक्लियर सी पिक्चर की तरफ इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी. डेवलपमेंट की बात करें, ऑथर्स की बात करें तो TAT वाज डेवलप्ड बाय हेनरी मरे एंड क्रिस्टीना मॉर्गन इन 1935. कंप्लीट वर्जन जो है TAT का, इट हैज़ टोटल 31 कार्ड्स having unclear pictures on each card excluding the card number 16. मरे बेसिकली ओरिजिनली मरे ने जो कॉन्सेप्ट दिया था TAT का, उसमें इसने 31 कार्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए थे और ही रिकमेंडेड दैट टू यूज़ 20 cards. The use of 20 cards is recommended by the Henry Murray for each individual with the purpose of writing a story on each card. मरे ने ओरिजिनली ये रिकमेंड किया था कि हम इन 31 कार्ड्स में से 20 कार्ड्स यूज़ करें. वाई वी यूज़ जस्ट 20 कार्ड्स, ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ. 20 कार्ड्स की रिकमेंडेशन थी ओरिजिनली मरे की, बट करेंटली मैनी प्रैक्टिशनर्स आर यूजिंग बिटवीन 5 to 12 कार्ड्स. 5 से लेके 12 कार्ड्स के दरमियान कोई भी सीक्वेंस बना लेते हैं प्रैक्टिशनर्स, और 5 to 12 कार्ड्स यूज़ करके इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को असेस कर लेते हैं, उसके इमोशंस को, उसके फैंटेसीज़ को, उसके इमेजिनेशन को, मोटिवेशन को. कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अगर कहीं किसी भी तरह का, इनर नीड्स हैं कोई, तो उनको मेजर करने के लिए 5 to 12 कार्ड्स करंटली यूज़ हो रहे हैं. बट ओरिजिनली मरे रिकमेंडेड टू यूज़ 20 कार्ड्स फॉर ईच इंडिविजुअल. कार्ड नंबरिंग की अगर बात करें तो कार्ड TAT के जो कार्ड्स हैं, दीज कार्ड्स आर नंबर्ड इन अ सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 20. एक सीक्वेंस में 1 से स्टार्ट होकर 20 तक जा रहे हैं. कार्ड 16 मैंने आपको बताया था कि एक कार्ड जो है उस पर पिक्चर नहीं होती. कार्ड नंबर 16 जो है दैट इज़
अब ब्लैंक कार्ड क्यों होता है और ब्लैंक कार्ड को क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है? ब्लैंक कार्ड जो है उसका जो उस पर इंडिविजुअल का जो टास्क होता है, जो एग्जामिनी का टास्क होता है इन केस ऑफ ब्लैंक कार्ड, to imagine some picture on it and then to write a story on that imaginative picture. जो आपके imagination में picture होती है, जो एग्जामिनी की इंडिविजुअल की सब्जेक्ट की imagination में picture बनती है, he has to imagine some picture. अब उसको ड्रा नहीं करना, जस्ट इमेजिन करना है, एंड आफ्टर इमेजिनेशन दिस उसमें सेम फ्लो में जिस तरह से बाकी कार्ड्स पे स्टोरी राइटिंग होती है पिक्चर को देख के, अब यहाँ कार्ड 16 पे उसने अपने इमेजिनेशन में जो पिक्चर लाई हुई है उस पिक्चर पे स्टोरी लिखनी है, कंप्लीट स्टोरी. The cards are administered in a specific sequence. सीक्वेंस में जाएंगे हम, सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, वही जो सीक्वेंस है जो कार्ड नंबरिंग की हुई है 1 से लेके 20 तक, उसी सीक्वेंस में कार्ड्स को एडमिनिस्टर करना है. यहाँ पे इस टेबल में कार्ड नंबर के साथ साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है. टोटल 31 कार्ड्स हैं जिसके आगे मैंने आपको उसकी डिस्क्रिप्शन भी बता दी है. जस्ट लाइक दिस, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, देन जो थर्ड कार्ड है वो मल्टीपल टाइम 2 टाइम्स है. जैसे कार्ड 3BM, B stands for boys and M stands for males, and similarly card 3GF for girls, G for girls and F for females. तो इसी तरह से अगर हम देखें तो कार्ड नंबर 6 के भी 2 वर्जन्स हैं, 2 कार्ड्स हैं. कार्ड नंबर 6, 1 for boys and males and the other one is for girls and females. Similarly in card 7 आप कार्ड जो डिफरेंट कार्ड्स हैं, दैट्स वाई मैंने आपको बताया था, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ कि वाई वी यूज़ 20 कार्ड्स आउट ऑफ दोज 31 कार्ड्स. तो 20 कार्ड्स यूज़ करने की रीज़न ये है कि कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो बॉयज़ और मेल्स के लिए, कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो कि गर्ल्स और फीमेल्स के लिए. तो ऐसी सूरत में जो मेल सब्जेक्ट है वो अपने कार्ड्स हो जाते हैं, उनके सेपरेट हो जाते हैं, और फीमेल्स के सेपरेट कार्ड्स हो जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर वी सिलेक्ट दोज कार्ड्स. कुछ ऐसे हैं जो जर्नल कार्ड्स हैं जिनको हम दोनों जेंडर्स पे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो 31 में से 20 कार्ड्स जो हैं वो ईच इंडिविजुअल पे यूटिलाइज किए जा सकते हैं. करंटली तो कार्ड का सेट बनता है और 5 से लेके 12 तक का कोई भी जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो सेट लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो एडमिनिस्टर करके इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को असेस कर लेते हैं. अब ये डिफरेंट लेटर्स हैं, हर कार्ड के बैक साइड पे नंबरिंग होती है. अलॉन्ग विद नंबरिंग देयर आर डिफरेंट लेटर्स. जो जनरल कार्ड्स हैं उसमें कोई लेटर्स नहीं होते, उसमें 1 2 के सीक्वेंस से दिया हुआ होता है, जस्ट लाइक दिस 1 and 2. और जो जेंडर स्पेसिफिक कार्ड्स हैं उनके आगे नंबर्स के साथ लेटर्स भी गिवन होते हैं. M stands for males, F stands for females, B stands for boys, G stands for girls, BM stands for boys are males, GF girls are females. तो ये डिफरेंट लेटर्स जो हैं वो कार्ड के बैक साइड पे हमें मिल जाते हैं और हमें सिलेक्शन में, कार्ड सिलेक्शन में बहुत हेल्पफुल होते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन टाइमिंग की अगर हम बात करें, टीएटी को एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, ये अभी तक तो हमने सारा इसको डिस्क्राइब कर दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन हम पढ़ चुके हैं. अगर हम बात करें इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की, हाउ टू एडमिनिस्टर थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, तो इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है ये 2 सेशंस में होती है. टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेड इन 2 सेशंस, 50 minutes फॉर ईच सेशन. हर सेशन में हमने 10 कार्ड्स एडमिनिस्टर करने हैं. 10 कार्ड्स के लिए हमारे पास होते हैं 50 minutes. आफ्टर अ सेशन अ 10 minute ब्रेक इज़ रिकमेंडेड. 10 minutes की हम ब्रेक दे सकते हैं. 10 minutes की ब्रेक एग्जामिनी को मिल सकती है आफ्टर सेशन ऑफ 10 कार्ड्स. ठीक है, अब इट मीन्स दैट वी हैव टू गिव 5 minutes फॉर ईच कार्ड to the examinee to write a story on that specific card. अब स्टोरी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं. स्टोरी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इस इंस्ट्रक्शंस आपने क्या देनी है, सब्जेक्ट जो है वो किस तरह की स्टोरी लिखेगा. स्टोरी मस्ट इंक्लूड द करंट सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर, फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ कैरेक्टर,
करंटली जो कैरेक्टर आपने बताया, जो जिस चीज़ को आप डिस्क्राइब करने जा रहे हैं स्टोरी में, एग्जामिनी ने उसकी फीलिंग्स को भी डिस्क्राइब करना है, उसके थॉट्स को भी डिस्क्राइब करना है. प्रीसीडिंग इवेंट, व्हाट इज दी अपकमिंग इवेंट, उसके बाद क्या होने जा रहा है, एंड व्हाट विल बी दी आउटकम ऑफ दिस स्टोरी. तो ये चीज़ें स्टोरी के अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए. ये इंस्ट्रक्शंस हमने देनी है, ये इंस्ट्रक्शंस एग्जामिनी को दी जाती हैं दैट दिस स्टोरी यू हैव टू राइट अ स्टोरी to on each picture, and the story must include these 4 situations. Now how to score the TAT, इसकी scoring कैसी होगी? मरे के अकॉर्डिंग scoring of TAT includes 5 different aspects. अब स्टोरी के 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि स्कोरिंग के लिए ज़रूरी होते हैं. फर्स्ट इज़ हीरो, द सेकेंड वन इज़ नीड्स ऑफ द हीरो, देन अंडरलाइंग प्रेस, देन थीम की स्कोरिंग होती है, एंड देन स्कोरिंग ऑफ आउटकम की स्कोरिंग होती है. अब व्हाट इज़ हीरो? हीरो इज़ मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जिसके गिर्द आपकी पूरी स्टोरी घूम रही होती है. द मेन फिगर, द मेन एलिमेंट, द सेंट्रल कैरेक्टर इन दैट स्टोरी दैट इज़ रिटन बाय द एग्जामिनी. द मेन जो फिगर होता है, जो इट कैन बी एनी लिविंग नॉन लिविंग थिंग, इट कैन बी अ बॉय, इट कैन बी अ ट्री, इट कैन बी एनी थिंग जिसके ऊपर आपने आपके सब्जेक्ट ने, जिसके ऊपर एग्जामिनी जो है, इंडिविजुअल जो है वो स्टोरी लिखता है. दैट मेन और सेंट्रल कैरेक्टर इज नोन एज हीरो ऑफ दैट स्टोरी. नाउ नीड्स क्या होती हैं? जो सेकंड स्टेप था स्टोरी की स्कोरिंग का, नीड्स. Murray stated that it is very important to identify the motives, needs or desires of the hero. Needs को आइडेंटिफाई करना, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दैट स्पेसिफिक कैरेक्टर. जिस कैरेक्टर पे स्टोरी एग्जामिनी ने लिखी, एग्जामिनी जो उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द जो स्टोरी घूम रही है उसकी, उस कैरेक्टर की नीड्स क्या हैं, उसके मोटिव्स क्या हैं, उसकी डिज़ायर्स क्या हैं. नीड्स कैन बी नीड्स फॉर वार्मथ, need for affiliation, need for achievement, need for autonomy, need for power and need for aggression. List of needs available है मरे ने जो प्रेजेंट की, उसमें से कोई भी नीड हो सकती है एग्जामिनी की जो कि वो स्टोरी में रिपोर्ट करता है. नीड्स इनर फीलिंग्स होती हैं उस कैरेक्टर की, मेन हीरो की. व्हाट आर द मेन फीलिंग्स, व्हाट आर द डिज़ायर्स एंड व्हाट आर द नेसेसिटीज आर मोटिव्स ऑफ द हीरो. नाउ प्रेस क्या होता है? एनी एनवायरमेंटल फैक्टर दैट कैन इफेक्ट और दैट इंटरफेयर्स द नीड्स ऑफ द हीरो. इन्वायरमेंट में से कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि इम्पेक्ट डाल दे या जो इंटरफेयर कर रहा हो उन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, हीरो की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, या हीरो की जो नीड्स हैं उनको डिस्ट्रक्शन में उनको इनहिबिट करने के लिए. कुछ इन्वायरमेंटल फोर्सेस जो होती हैं वो इनहिबिट कर रही होती हैं, कन्फ्लिक्टिंग होती हैं, कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही होती हैं. कुछ इन्वायरमेंटल फोर्सेस जो हैं वो उसको पॉलिश कर रही होती हैं, उसको स्ट्रेंथन कर रही होती हैं, उसको फुलफ़िल करवाने में हेल्प करवा रही होती हैं. एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन बी एनी एक्सटर्नल कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई एक्सटर्नल कैरेक्टर हो सकता है, जस्ट लाइक बॉस, जस्ट लाइक टीचर, जस्ट लाइक पेरेंट, एनी अथॉरिटी फिगर जो कि इंटरफेयर कर रहा है इंडिविजुअल की या हीरो की नीड्स को, मोटिव्स को, डिज़ायर्स को. ठीक है. और इट कैन बी एनी अदर थिंग. फॉर एग्जाम्पल डोर है तो ओपन नहीं हो रहा, क्यों नहीं ओपन हो रहा? डोर लॉक जो है वो ब्रेक हो चुका है. तो दिस कैन बी इन्वायरमेंटल फैक्टर. कोई भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग जो कि इम्पेक्ट डाल रही है, एक्सटर्नल फोर्स जो इम्पेक्ट डाल रही है, जो इंटरफेयर कर रही है नीड्स ऑफ हीरो की तरफ, हीरो की नीड्स को, दैट इज़ नोन एज प्रेस ऑफ दैट स्टोरी. थीम्स. अब थीम्स की स्कोरिंग क्या होगी? इट इज़ बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ इंटरप्ले और कॉन्फ्लिक्ट between the needs of hero and environmental forces of hero. Thematic analysis जो होता है वो conflicting situation को मैयर करना होता है. Conflict between or interplay between needs and press of the hero. What kind of emotions are produced or elicited by this conflict? It is important to note down कि जो conflict आया
इंडिविजुअल की इंटरनल डिज़ायर्स के अंदर और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से उन दोनों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट आया, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से किस तरह के इमोशंस अराइज हो सकते हैं, किस तरह का इमोशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज करवा रहा है इंडिविजुअल के अंदर, एंड हाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड इज़ अनदर मेन थिंग इन दी थीमेटिक एनालिसिस। थीम एनालिसिस में होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए इंडिविजुअल जो है वो क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहा है, या इन्वायरमेंट सपोर्ट कर रहा है, या इंडिविजुअल खुद एफर्ट कर रहा है, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू उस हीरो जो है वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को, वो कॉन्फ्लिक्ट जो कि उसकी नीड्स और उसके एनवायरमेंटल फोर्सेस के दरमियान अराइज हो चुका है, एलिसिट हो चुका है, उसको रिजॉल्व कैसे किया गया। नाउ आउटकम ऑफ द स्टोरी। आउटकम की स्कोरिंग कैसी होगी? इट इज़ द एनालिसिस ऑफ हाउ द स्टोरी एंड्स। स्टोरी का एंडिंग फेज क्या था? इज देयर एनी हैप्पी एंडिंग और अनहैप्पी एंडिंग? दोनों तरह की एंडिंग्स हो सकती हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग। जब हम स्टोरी पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग या तो हैप्पी नीड्स फुलफिल हो गई, या फिर नीड्स जो हैं वो उनको इनहिबिट कर दिया गया, या नीड्स जो हैं वो किसी भी वजह से डिज़ायर्स को फुलफिल नहीं किया गया, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ। तो हैप्पी एंडिंग है या अनहैप्पी एंडिंग है, इसको नोट करना है, इसको एनालाइज करना है आउटकम में। आल्सो वेदर द एंडिंग इज बेस्ड ऑन आर कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द हीरो आर एनवायरमेंटल फोर्सेस। इसको भी आइडेंटिफाई करना है कि जो एंडिंग थी, अगर उसने अपनी नीड्स को फुलफिल कर लिया या अगर नहीं किया, तो क्या वो स्ट्रेंथ ऑफ हीरो की वजह से था, हीरो की अपनी फोर्सेस, उसकी अपनी स्ट्रेंथ ऐसी थी, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, या किसी इन्वायरमेंटल फोर्स ने हेल्प प्रोवाइड की उस हैप्पी या अनहैप्पी एंडिंग में हीरो की स्ट्रेंथ इन्वॉल्व है, या फिर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व है। दिस इज़ ऑल अबाउट interpretation, scoring, administration and description of TAT. If there is any confusion, you can ask in comment section. Thank you very much.